हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन दीपांकर फ्रॉम एटवी। आज हम आपको एटवी के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का डेमो करने जा रहे हैं। एटवी ने अपना नया इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लॉन्च किया है, नए फीचर्स, नए अपग्रेडेशन के साथ में। बहुत ही स्मूथ पैनल है। पैनल में क्या क्या चेंजेस आया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, एटवी ने अब अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर एक नहीं दो राइटिंग सॉफ्टवेयर आपको ऑफर कर रहा है। सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए राइटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके लिए आप पहले अलग से ओपीएस परचेज करते थे और उसमें आप यूज़ करते थे। आपको ओपीएस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड, एंड्रॉयड 11 अवेलेबल है, न कि एंड्रॉयड 8 और एंड्रॉयड 9। फोर्थ, एटवी के पास ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं जो एक अच्छे ब्रांड के पास होने चाहिए, लाइक BISC, ROHS, FCC, NSIC एंड ऑल। आप किसी से भी कोई भी ब्रांड परचेज करें तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप उससे ये सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। अगर किसी ने सर्टिफिकेशन करवाया है इट मीन्स वो आपको लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डेमो, हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये हमारा ई-नोट राइटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने आपको बताया, हम दो सॉफ्टवेयर आपको ऑफर कर रहे हैं एटवी के अंदर। तो क्या डिफरेंस है दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला, हमारा जो राइटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ ई-नोट को बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं इसके अंदर। पहले जो हमारा एटवी का पैनल आता था उसके अंदर मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन नहीं थे। नाउ यू आर गेटिंग मल्टीपल कलर ऑप्शन। आप अपना बैकग्राउंड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये पहला है। सेकंड थिंग इज, अगर आपने कुछ भी एनोटेट किया है, मल्टीपल पेजेस अगर आपने ऐड किए हैं तो आप उस पेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल या किसी भी गैजेट में ले सकते हैं। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो मोड में QR कोड जनरेट होगा। आप जैसे उसे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर, आपके गैजेट के अंदर वो फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहले हमारे पास सेलेक्टर में बहुत कम फीचर्स हुआ करते थे। अगर टीचर ने या किसी ने भी बोर्ड के ऊपर कोई वर्ड लिखा और उसके बारे में वो ज़्यादा जानकारी चाह रहा है, ज़्यादा नॉलेज लेना चाह रहा है, तो पहले उसको ई-नोट से बाहर निकल के ब्राउज़र के ऊपर जाना पड़ता था, उसे सर्च करना पड़ता था, फिर वहाँ से या वो स्क्रीनशॉट के थ्रू फिर कंटेंट को अपने राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आता था। करेक्ट? बट अब ऐसा नहीं है। अब आप जो ई-नोट के ऊपर लिखेंगे आप यहीं से सर्च कर सकते हैं, यहीं से आप डायरेक्टली ब्राउजर पे जा सकते हैं एंड अगेन ब्राउजर से स्विच करके आप सीधा ई-नोट के ऊपर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखा हमने एटवी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। करेक्ट? हम सेलेक्टर पे गए, सेलेक्टर से हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एटवी IFP का ऑप्शन आ गया। करेक्ट? अब यहाँ दिया हुआ है सेकंड सर्च बटन। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये आपको ब्राउजर के एटवी के लिंक के ऊपर लेके जाएगा। देखिए, आपने लिखा एटवी IFP, अगेन ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एटवी IFP के लिंक के ऊपर लेके गया। जैसे यहाँ क्लिक किया, नाउ आपको यहाँ से कंटेंट पिक करना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। सिंपल, जस्ट आप यहाँ क्लिक कीजिए, क्रॉप के बटन पे जाइए। जैसे ही आपने क्रॉप पे क्लिक किया, आप इंसर्ट कीजिए। जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो जो स्क्रीनशॉट हमने एटवी की वेबसाइट से लिया ऑटोमेटिकली वो स्क्रीनशॉट यहाँ आ गया। तो नाउ कितना इजी कर दिया गया है कि ई-नोट पे आप थे, आपने वर्ड लिखा, आपको वर्ड के बारे में कोई नॉलेज चाहिए थी, आपने जैसे यहाँ सर्च पे क्लिक किया और यहीं पे आपका ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर ओपन हो गया। करेक्ट? या आपको मल्टीपल क्लोन्स भी अगर आप बनाना चाहें तो आप मल्टीपल क्लोन्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। एनोटेशन करना है, आपको क्लोन्स बनाना है, तो पैनल को बहुत स्मूथ कर दिया है। पैनल जीरो बॉन्डिंग है, कोई गैप नहीं है आपके टच और आपके टफन के बीच में। देयर इज नो गैप। सो कोई एयर गैप नहीं है। डस्ट प्रूफ, मॉइस्चर फ्री पैनल है। तो जब आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग उतनी स्मूथ होती चली जाती है। यहाँ पे क्लीन ऑल इरेजर का बहुत सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर हमने यहाँ लिखा एटवी, जस्ट यू क्लिक हियर और आपने इरेज कर दिया। सेलेक्ट इरेजर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हमने अगर कुछ गलत लिख दिया है सो हमने ATVI की जगह ATVT लिख दिया है, तो पर्टिकुलर किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और इरेज हो जाएगा। इरेज ऑल करना है, आप यहाँ इरेज ऑल कर सकते हैं। बाय मिस्टेकन कुछ इरेज हो गया अगर आपसे तो रीडू और अंडू के ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो अगर आपने गलती से इरेज हो गया तो ये ऑटोमेटिकली जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कंटेंट, आपके जो आपने लिखा है वो ऑटोमेटिकली ई नोट के ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। मैथ्स के बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हैं। स्केल दिया हुआ है इसके अंदर, आपको कुछ भी यहाँ पे ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ की, हमें लग रहा है इंक्रीज करना है, इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, हमें लगा डिक्रीज करना है, हम डिक्रीज कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। कंपास है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया, ऑटोमेटिकली हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, देन अगेन क्लिक हियर। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं इसके अंदर। क्लीन ऑल, शेप्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। शेप के अंदर बहुत चेंजेस किए हैं जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं चाहता हूं कि मैं जब राउंड कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाए, ट्रायंगल्स ऑटोमेटिकली बन जाए, मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो वी हैव 2D एंड 3D बोथ ऑप्शन। करेक्ट। हम 3D की बात करें तो 3D में अगेन ये फीचर बहुत कॉमन है, हम पहले भी ऑफर कर रहे थे, अगेन अभी हम वापस ऑफर कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि ऑटो करेक्शन कैसे होगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने राउंड बनाया, इसने ऑटोमेटिकली राउंड का शेप ले लिया। करेक्ट। मैंने ट्रायंगल बनाया, इसने ट्रायंगल का शेप ले लिया। तो जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं अपनी राइटिंग के अंदर ये ऑटो शेप ले लेगा। तो ये एक बड़ा अपग्रेडेशन किया है हमने एटवी के पैनल्स के अंदर। टेबल्स की बात करें तो मल्टीपल टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक, किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज के बारे में बताना चाहते हैं पर्टिकुलर स्पेस लेके, तो पूरा पैनल आपके पास खाली है, लेकिन आपने एक टेबल अलग से यहाँ ले ली है। टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एटवी, तो आप देखिए ऑटो करेक्शन हो गया। टेबल का जो साइज है, अगर आपका वर्ड बड़ा है तो भी ऑटोमेटिकली करेक्शन कर लेगा। नाउ मैंने लिखा एटवी पोडियम, कैमरा। जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये हम एटवी के ही पीटीजेट कैमरे से शूट कर रहे हैं, तो आपको उसकी क्लियरिटी से आइडिया लग पाएगा कि कितना क्लियरली आपको कंटेंट यहाँ दिख पा रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमने फीचर बताया आपको टेबल्स का। टेबल से पहले एक फीचर है पेयर मोड। अब ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि एक ही स्क्रीन है, एक ही स्क्रीन के ऊपर अलग अलग टॉपिक के बारे में बताना है, तो वो कैसे बताएं, क्योंकि एक ही स्क्रीन है तो बहुत कुछ मैशअप हो जाता है। वो मैशअप ना हो तो इसके लिए हमने पेयर मोड का फीचर ऐड कर दिया है। पेयर मोड के अंदर क्या है कि आपको एक ही स्क्रीन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। करेक्ट। तो स्क्रीन एक ही है बट दो अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं या रिलेटेड कोई टॉपिक है आपको लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ एटवी। करेक्ट। नाउ यहां हमें बताना है कैमरा। तो स्क्रीन डिवाइडेड है, दोनों अलग अलग हम यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप सिंगल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा, बट आपने जो लिखा वो इसी पेज के ऊपर रहेगा। माइंड मैप, माइंड मैप एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है माइंड मैप का। माइंड मैप के अंदर हम किसी कनेक्टेड चीजों के बारे में बताते हैं, तो इस फीचर का बहुत यूज है। बहुत लोगों की, बहुत टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी कि माइंड मैप एक फीचर अच्छा है जो पैनल के अंदर होना चाहिए। सो माइंड मैप की अगर आप बात करें तो अगेन कनेक्टेड चीजें आप माइंड मैप के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने एटवी लिखा तो ऑटोमेटिकली यहां आप देखेंगे करेक्शन के लिए ऑप्शन आ गया। कैमरा। नाउ वी हैव 2 कैमरास या मल्टीपल कैमरा, जितने भी कैमरास हैं हमारे पास में। करेक्ट। तो हमारे पास है 4K कैमरा, फुल HD कैमरा एंड वी हैव HD कैमरा। सो 4K है, फुल HD है और HD कैमरा भी है। तो इस तरह से माइंड मैप को आप बहुत इजी वे में यूज कर सकते हैं। इट्स अ गुड फीचर। हम स्टिकी नोट की बात करें, बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते हमारे माइंड में कुछ आता है जिसके बारे में हम अपने कंटिन्यू सेशन को ब्रेक नहीं करना चाहते और आपको लग रहा है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मुझे याद रखना है, कहीं मिस ना हो जाए, उसके लिए स्टिकी नोट बहुत काम का है। अब स्टिकी नोट में आप कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिकी नोट बना के रेडी कर सकते हैं। जिसमें लिखा एटवी
फिर मुझे डिस्कस करना है आपसे कैमरास के बारे में, करेक्ट, फिर मुझे आपसे डिस्कस करना है पोडियम के बारे में। सो मल्टीपल, जैसे जैसे मैं रेडी करता रहा, आप मेरे टॉप में देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली मेरा स्टिकी नोट रेडी होता जा रहा है। जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा, अगेन आई कैन डिस्कस द पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं मिस कर सकता था शायद अगर ये फीचर नहीं होता तो, करेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रीव्यू की। प्रीव्यू कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। प्रीव्यू काम करता है कि अगर आपको एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल स्लाइड्स ऐड नहीं करनी है, वैसे मल्टीपल स्लाइड्स के यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप जितनी भी स्लाइड्स हैं उतनी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आपको मल्टीपल स्लाइड्स ओपन नहीं करनी है और आप एक ही स्लाइड के ऊपर काम रेगुलर करते रहना चाहते हैं, तो ये कैसे काम करेगा? सो हमने लिखा एटवी, आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, एटवी टॉप पे चला गया, देन अगेन आपने लिखा कैमरा, अगेन आपने लिखा स्टैट, करेक्ट, फिर हमने लिखा पोडियम, करेक्ट। तो हम एक ही पेज के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अगर आपको अगेन टॉप पे जाना है तो आपको स्लोली स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये टॉप पे आ गया, तो जो हमने लिखा है वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ गया। अब चाहते कि अगेन इसी पेज पे काम करना है और ये भी रहे जो आपने एनोटेट किया है, तो सिंपल आपको सिर्फ इसको जूम इन करना है। आप यहां लेके आ गए, अगेन आपको ये पेज का पूरा स्पेस मिल जाता है। नाउ पहले आप डिस्कस कर सकते हैं एटवी के बारे में, देन यू कैन डिस्कस अबाउट द कैमरा कि हमारे पास 4K है, UHD कैमराज हैं, HD कैमराज हैं, वी हैव वेब कैम, सो अलग अलग टॉपिक, स्टैंड्स वी हैव, पोडियम भी है। तो आप एक ही पेज के ऊपर रेगुलर काम करते आ रहे हैं, आपने कोई स्लाइड ऐड नहीं की है और हम प्रीव्यू को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं इस फीचर को, करेक्ट। तो ये एक अच्छा फीचर है। रीडू अंडू के ऑप्शंस हैं अच्छे, अगर कोई बाय मिस्टेकन डिलीट हो जाता है तो वी हैव रीडू अंडू ऑप्शंस ऑल्सो, कि बाय मिस्टेकन अगर आपकी पूरी स्लाइड डिलीट हो गई, सब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। नाउ यहाँ फीचर्स दिए हुए हैं कि मल्टीपल स्लाइड्स आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, करेक्ट। सो हम कुछ और फीचर्स की बात करें अगर, तो फॉर एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया एटवी। अब और फीचर क्या मिलते हैं? मोर के अंदर वी हैव मल्टीपल फीचर्स, करेक्ट। क्रॉप मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ स्पॉटलाइट, इट्स अ गुड फीचर। पर्टिकुलर आपको किसी टॉपिक को, किसी वर्ड को अगर हाईलाइट करना है तो आप स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं। स्पॉटलाइट का एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। दिस इज वन। सेकंड इज यू कैन रिकॉर्ड योर सेशन। आप अपने पैनल के अंदर जो भी लिख रहे हैं आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वी हैव ई नोट विजुअलाइजर। द बेस्ट पार्ट इज अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो अब आपको ओपीएस की जरूरत नहीं है। आप यहाँ विजुअलाइजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली अगर आपका विजुअलाइजर इस पैनल से कनेक्टेड है तो यू कैन स्कैन द डॉक्यूमेंट, वो सीधा आपके इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर, हम बात करते हैं सेकंड सॉफ्टवेयर की और हम क्या ऑफर कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑफरिंग दिस सॉफ्टवेयर जो आप अभी तक OPS में यूज करते हुए आ रहे थे, अब आपको एटवी के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर ये सॉफ्टवेयर मिलेगा विथ ऑल फीचर्स, जो भी फीचर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। स्मूथनेस सेम वैसी ही है जैसी आपको चाहिए थी। मल्टीपल कलर्स ऑप्शन है, जीरो लेटेंसी है, कोई लैग नहीं है, एकदम स्मूथ पैनल है, एकदम स्मूथ पैनल, करेक्ट। कलर्स आपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइजेस अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जब बड़ी क्लास होती है और जब क्लासेस में 100 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि इंटरेक्टिव पैनल का जो व्यूइंग एंगल है दैट इज 178 डिग्री, करेक्ट। सो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा क्या फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। टूल्स के बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसके अलावा भी काफी। शेप्स,
ज्योमेट्री, रूलर, लाइंस, प्लैनेट, पियानो, पीरियोडिक टेबल, फार्मूला, फंक्शन, सारे फीचर्स जो आपको चाहिए थे, जो अभी तक आप ओपीएस में यूज करते आ रहे थे, अब आपको एटवी के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं शेप से। हमने एक शेप ड्रॉ किया। जैसे आप एक शेप ड्रॉ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर का कलर चूज कर सकते हैं, करेक्ट। आपको कलर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। आपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर लिया, आप इसे अपने अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे आप रोटेट करना चाहें इसको अपने अकॉर्डिंग आप रोटेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है डुप्लीकेट मतलब क्लोन्स बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल क्लोन्स बना सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। डिलीट करने के ऑप्शन भी सिंपल, जस्ट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो अगर आप इसे यहां यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज 1। हमने एक बॉक्स लिया, जैसे ही आप बॉक्स रेडी करते हैं तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट, रोटेट, फिल, ये सारे ऑप्शन यहां आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगेन रोटेट करने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे अलग अलग कलर फिल्स करने हैं तो आप अलग अलग कलर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। नाउ आपको एडजस्ट भी करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके साइज को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। पियानो, म्यूजिक की क्लास है, आपको लग रहा है कि मुझे म्यूजिक क्लास में पियानो यूज करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप ये अपने अकॉर्डिंग आप पीरियोडिक टेबल, फार्मूलाज एंड फंक्शंस। फार्मूलाज जो आपको अपने अकॉर्डिंग फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट है आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिंबल्स यहां आपके लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं एंड कॉमन फार्मूलाज जो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कॉमन फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे हमने एक फार्मूला पे क्लिक किया, ये फार्मूला यहां आ गया। अगेन हमने यहां क्लिक किया, ये फार्मूला यहां आ गया। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको इस फार्मूला में कुछ एडिटिंग करनी है तो जस्ट क्लिक हियर, यहां से आप हटाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको 0 की जगह 1 टाइप करना है, ऑटोमेटिकली आप यहां 1 टाइप कर देंगे। नाउ आपको लग रहा है कि यहाँ पे दूसरा फार्मूला चूज करना है या टिग्नोमेट्रिक का फार्मूला लेना है तो आप टिग्नोमेट्रिक का फार्मूला ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो फार्मूला सब लेना चाहें, फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, टिग्नोमेट्री है, ब्रैकेट्स है, तो जो भी फार्मूला आप लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग वो फार्मूला आप चूज कर सकते हैं। इसके अंदर पीरियोडिक टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप पीरियोडिक टेबल यूज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल्स यूज कर सकते हैं। मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और नॉन गैसेस इसके अंदर दी हुई है। प्लैनेट, अब आपको कोई प्लैनेट करना है तो मल्टीपल प्लैनेट के ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर। सो दीज ऑल आर 3D शेप्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। अब आपको यहां कुछ एनोटेट करना है तो आप यहां एनोटेट भी कर सकते हैं। एनोटेशंस के मल्टीपल ऑप्शंस यहां आपको इसके अंदर दिए गए हैं। पेजेस, अगेन आपको पेजेस के ऑप्शन मिलते हैं। जितने पेजेस आप ओपन करते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली यहां आपको पेजेस की स्लाइड्स दिखाई देंगी, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको उसे इरेज नहीं करना है। आप पढ़ाते पढ़ाते आपको लग रहा है कि मुझे एक डिफरेंट स्लाइड की जरूरत है बट वो स्लाइड यहाँ रहे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने यहाँ कुछ राइट डाउन किया, नाउ एक मेरे को मिनी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए न्यू स्लाइड, आपको एक नया बोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। सो आपका वो भी स्लाइड रहा और यहाँ आपका एक नया बोर्ड भी ओपन होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अब चला जाएगा। तो एक ही पेज के ऊपर आपको एक नया और कर्टन मिल जाता है, एक नया बोर्ड और मिल जाता है जिसके ऊपर आप उस टॉपिक को के बारे में बता सकते हैं, करेक्ट। सो ये हमारा सेकंड फीचर था, सेकंड सॉफ्टवेयर था जो आपको एक ही एंड्रॉयड के अंदर आपको दोनों सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया ई-नोट, सेकंड हमने आपको दिखाया बाइटेलो क्लास। नाउ
अब एक जो चैलेंज आता है टीचर्स को कि हम जब पीडीएफ के ऊपर एनोटेशन करते हैं तो पीडीएफ के ऊपर एनोटेशन करने के बाद हम उसे सेव नहीं कर पाते। बहुत सारे पैनल्स में प्रॉब्लम थी, पहले ये हमारे साथ भी, हमारे पैनल्स के अंदर भी इशू था, लेकिन अब जो हम नया फीचर लेके आए हैं कि यू कैन एनोटेट द पीडीएफ। जैसे हम फाइल मैनेजर्स के अंदर जाते हैं, हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया तो हम कुछ मल्टीपल पीडीएफ्स को ले लेते हैं कि पीडीएफ, मल्टीपल पीडीएफ के अंदर हम कैसे एनोटेट करते हैं और कैसे ये सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लाइंट लिस्ट ऑफ एटवी। सपोज कीजिए हमें यही एनोटेट करना है, करेक्ट। हम व्यू पे गए, एनोटेशन पे हम जाते हैं। एनोटेशन पे जाने के बाद हमने पेन सेलेक्ट किया, पेन के अकॉर्डिंग हमने अपनी साइज सेलेक्ट की, हमने कलर सेलेक्ट किया और वी कैन स्टार्ट द एनोटेशन। तो हमने एटवी का पैनल जो सेल आउट किया है वो कहाँ किया है? हमने सेल आउट किया है संगम यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट पॉल, सेंट जेवियर्स, आदर्श विद्या मंदिर, यूनिवर्सल स्कूल। अब ये मैंने एनोटेट कर दिया और मुझे इसे सेव भी कर मुझे इसे सेव भी करना है, मतलब मैं जो एनोटेट कर रहा हूँ वो मेरा सेव रहे और मैं इसको स्लाइड भी कर सकूँ, करेक्ट। ये देखिए, मेरा जब मैं 2 फिंगर टच कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इस पे एनोटेशन नहीं हो रहे, इस पे मैं राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। एज सिंपल मैं इस पे सिर्फ स्लाइड कर पा रहा हूँ, करेक्ट। तो मैं स्लाइड करते करते यहाँ आ गया। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं इसका एनोटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की बिहार की, मैंने यहाँ क्लिक किया, अगेन मैंने 2 फिंगर टच किए, मैंने यूपी की बात की, मैंने अरुणाचल प्रदेश की बात की, हमने ऐसे से बात की और हम लोग एमपी में आ गए। तो फिर एमपी के अंदर हमने यह एनोटेशन कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि जो मैंने पहले एनोटेट किया था वो सेव हुआ है, सेव है या नहीं, करेक्ट। हमने इससे पहले एनोटेशन किया था बिहार के ऊपर, स्टिल एनोटेशन है। और हमने कहाँ किया था, ये देखिए एज इट इज जो हमने एनोटेट किया वो एनोटेशन यहाँ पे है। अब मुझे अगर इसे सेव करना है तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही मुझे पूछेगा कि आपको सेव कहाँ करना है। आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है, आपको WPS फाइल में सेव करना है, या आपको क्लाउड के ऊपर सेव करना है। तो अगर आपका क्लाउड का लॉगिन ऑलरेडी है पैनल के अंदर, यू कैन सेव दिस PDF फाइल ऑन क्लाउड ऑल्सो, करेक्ट। स्टूडेंट घर जाके पढ़ना चाहता है, जो आपने PDF में एनोटेशन किया है, जो भी आपने राइट किया है, वो स्टूडेंट्स को दिखाई दे, वो आप बाद में वो पढ़ सकें, तो आप वो फाइल उनसे शेयर भी कर सकते हैं, करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक ऑलमोस्ट मैंने सारे फीचर्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सब मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं फीचर। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम लोग वो सारे फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप ये पैनल खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद अस ऑन 9111 666 7398। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।